हेलो पिला माने वेलकम टू योर लोपा क्लासेस। आज आमे तम दशम श्रेणी हिंदी व्याकरण बहिरु अध्याय 6 रे थिबा लिंग पाठ अध्ययन करिबा। लिंग पाठ पढ़िबा पूर्वरु संज्ञा विषय जानिबा नित्यांत आवश्यक अटे एवं आमे यार पूर्व क्लास रे संज्ञार पाठ पढ़ी सारी। तमे जदि से क्लास टे पर्यंत करना हो ताहले जाइकी निश्चित रूपे कर दियो। तो चलो एबे हमें पढ़िबा लिंग विषय रे। पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो पिला माने इठी कौन देला, पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। पुरुष किंबा स्त्री रा पहचान कहा माध्यम रे होई थाए, तारा लिंग माध्यम रे होई थाए। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। लिंग रा माने कौन, लक्षण, चिन्ह किंबा निशान। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग माना जाता है। पुरुष जातिर प्राणी को पुल्लिंग कहा जाए एवं स्त्री जातिर प्राणी को स्त्रीलिंग कहा जाए। एटा थिले लिंगर परिभाषा। पिला माने याको आमे बहुत भल भाव रे आगो को डिस्क्राइब करके पढ़िबा। आ सबुठारो बड़ कथा हैला तम हिंदी रे सबु संज्ञा शब्दर लिंग जानिबा निहाती आवश्यक हैला। सबु संज्ञा शब्दर कहीं ना ता हिसाब रे आमर क्रियार परिवर्तन आसी थाए। तो से विषय चल आगो को पढ़िले तो माने जानी परिबा भल भाव रे। हम जानते हैं कि हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या तो स्त्रीलिंग में होता है हैला। एटा होची गोटे जिनस डिफिकल्ट जिनस। तुमको सबु संख्या शब्दर लिंग मन रखा पड़ो। आ जदि तुम लिंग मन न रखिल ताहले तुम सब सेंटेंस भूल भाल कहब हैला। सेतिपई तो लोक माने हिंदी को डरती कहवाई, कहीं से प्रत्येक संज्ञा शब्दर लिंग जानी न थांती एवं कहले बेले सब मिस्टेक हो जाए। किभली सेटा आमे आगु को जानिबा। हम जानते हैं कि हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग में होता है या तो स्त्रीलिंग में होता है। तो आमे माने कौन जानती, हिंदी रे प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंग रे थाए या तो स्त्रीलिंग रे थाए, दुईटा भितर गोटे रे थाए। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। क्या, प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। तुमको आगो मु एग्जांपल बुझे दूची, पुणी थे ये परिभाषाटा बुझा। देख मु तुमको या पूर्व कही जे प्रत्येक संज्ञा शब्दर लिंग जानिबा आवश्यक, कहीं ता माध्यम ही आमर क्रियापद बनी थाए। जेपरी देख तुम ये बुझीज, दुईटा एग्जांपल देख। राम जाता है, सीता जाती है। सिंपल, बहुत सिंपल। देख, राम जाता है, सीता जाती है। तमें जानिच राम होची पुल्लिंग, सीता होची स्त्रीलिंग। राम जेहेतु पुल्लिंग, राम जाता है ही गला। बुझीपार आउ राम जाता है रे, ये जो वाक्यटा देखो जो राम जाता है रे, ये वाक्य रे संज्ञा किए राम, कर्ता किए राम। तो राम जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। आ तार क्रियापद कोटा, क्रियापद क्या कह जाए जो थे किसी क्रिया संपादन होता है, से पदर जना पड़ जाए सेटा क्रियापद बोली। तो ये जाता, ये जना पड़ी कौन, क्रियार संपादन होची माने कार्यर संपादन होची। ता माने जाता कौन होची, क्रियापद। तो से कौन है, राम जाता है। सेमती नेक्स्ट एग्जांपल देखिबा। तो पिला माने सीता जाती है रे, सीता होची स्त्रीलिंग एवं सही भली जाति होची कौन,
क्रियापद अटे। तो ये पार्थक्य देख, राम जाता है सीता जाती है। तो ये राम होची पुल्लिंग, सीता होची स्त्रीलिंग। राम पुल्लिंग बोली एठी तार क्रियापद कौन अच्छी, जाता है अच्छी। एठी सीता जेहेतु स्त्रीलिंग, जाता ये परिवर्तन है कि कौन हो गला, जाति है गला। एबे बुझी पारिल। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है, प्रत्येक संज्ञा शब्दर लिंग जानिबा एइथपाई जरूरी अटे कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द कर्ता किंबा कर्म रूप में प्रयोग होता है वाक्य रे। तेणुकरी कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। ता हिसाब रे कौन बनी थाए, क्रियापद बनी थाए। जेमती तुम एठार देखिला कौन, राम जाता है सीता जाती है। जेहेतु एठी होची कौन, राम होची कर्ता एवं ताहा पुलिंग रे अछि बोली जाता हे गला। सीता होची एठी कर्ता एवं स्त्रीलिंग बोली जाता कौन हे गला, एठी जाति हे गला। पिला माने लिंग को भल भाव में जानिया पई आमे किछि एठी एक्स्ट्रा एग्जांपल नै जिबा, काहेकि ना तमे छोट पिला आ स्पेशली तमे ओडिया मीडियम रा, तो सेति पई एई डिफरेंसटा तुमको देखिबा निहाती दरकार। ओडिया और हिंदी भितर आमे पार्थक्य देखिबा केमिति पूरा अलगा। पिले बालक लेखे बालिका लेखे, ए एग्जांपलटा फास्ट जानिबा। देखो ओडिया रे कोन बालक लेखे, ताकू जदि आमे हिंदी रे कहबा कोन हबो, बालक लिखता है। बालिका लेखे, तो बालकर लिंग चेंज है कि कौन है, बालिका लेखे है। हिंदी रे ताको आमे कौन कहबा, बालिका लिखती है। तो एठी ओडिया और हिंदी रे पार्थक्य कौन कौन अच्छी तुमको देखे दूची। बालक लेखे बालिका लेखे, परिवर्तन कौन है, बालक और बालिका भितर, माने बालक पुल्लिंग एठी स्त्रीलिंग हो गला बालिका, किंतु एठी जो क्रियापद लेखे लेखे सेम ही रहिला। बालक लेखे बालिका लेखे, तो लेखे लेखे सेम रहिला। किंतु हिंदी रे देखो, बालक लिखता है, यहाँ पर क्रियापद क्या है, लिखता है, मतलब लिखता है। ठीक है, उसी तरह तो बालक का स्त्रीलिंग क्या है, बालिका है, और बालिका क्या हुआ, लिखती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ ओडिया में क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ ओडिया में क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एठी कौन प्रभाव पड़ी कि जो बालक लेखे बालिका लेखे, तो बालक और बालिका ये लिंग रो असर क्रिया उपरे पड़ी कि पड़ीनी। से यहाँ ओडिया में क्रिया पर ये जो लेखे क्रियापद अच्छी, क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो कर्ता कि बालक और बालिका तार लिंगर कौन से प्रभाव पड़िला नहीं। लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन अनुसार बनी है, किंतु हिंदी रे कौन, क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार। देखो बालक ये कौन अटे, कर्ता अटे, तो कर्ता अनुसार कौन है, तार क्रियाटा है लिखता है। सेमती बालिका होची कर्ता, स्त्रीलिंग हो गला, से क्रिया कौन है, लिखता रु लिखती है रे चेंज हो गला। तो लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन अनुसार बनी है। सेथिभाई तम मानंकु हिंदीर समस्त संज्ञार लिंग जानिबा नित्यांत आवश्यक। सेथिभाई तो समस्ते लोक मैंने डरती हिंदी कहबा पई, काहे ना हिंदी कहबा बहुत डिफिकल्ट। जेमती तुम जानल बालक लेखे बालिका लेखे, आराम से तुम लेखे क्रियापद कल, किंतु हिंदी रे ठू डिफिकल्ट कथा कहबा, काहे ना तुम गोटे लाइन रे केते संज्ञा शब्द तुम व्यवहार करथिबा, और से समस्त संज्ञा शब्दर लिंग जानिथिबा आवश्यक। कहीं से शब्द अनुसार तुम क्रियापद को पुणी चेंज कर तार लिंग परिवर्तन कर, बुझिपार। तो से तुम मानक बहुत प्रैक्टिस दरकार शब्द को मन रखापी, कौ संज्ञा शब्द कौ लिंग रे अच्छी। आगु को पढ़िबा। मांकड़ नाचुची, बंदर नाच रहा है, मयूरी नाचुची। देख नाचुची नाचुची ओडिया रे सेम रहिला, जेतेबेले कि मांकड़ पुल्लिंग मयूरी स्त्रीलिंग। हिंदी रे किंतु देख बंदर नाच रहा है, पुल्लिंग बोली रहा है हैला, किंतु मयूरी नाचुची, मयूरी जो है सेटा कौन हम, मोरनी नाच रही है, नाच रही है गला, कहीं यहाँ कौन स्त्रीलिंग अच्छी, मयूर स्त्रीलिंग रे अच्छी ना, तो से नाच रही है गला। ये हिंदी रे परिवर्तन है, किंतु ओडिया रे है नहीं। यहाँ भी ओडिया में क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन हिंदी में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बनी है। ठीक है,
तो आगे रमेश आंब खाइला, रमेश आंब खाइला, रमेश जिलापी खाइला। तो खाइला खाइला क्रियापद सेम अच्छी। हिंदी रे देखिबा, रमेश ने आम खाया, रमेश ने जलेबी खाई। तो पिला माने एठी देख, रमेश ने आसी तमे 9th क्लास रे कारक पढ़ी थिबो। एटा होची कर्ता कारक, ने कर्ता कारक। तमर कर्ता कारक रे केते विभक्ति चिन्ह अछि? 4टा विभक्ति चिन्ह अछि। 4टा विभक्ति रो ने होची गोटे विभक्ति चिन्ह। जदि तमे माने 9th रे भलरे पढ़ी थिबो ताले जानि परथु, आ जदि याडू साडू करी पढ़ी थिबो बुझी परिबनी। तथापि मु तमर कर्ता कारक आगु को पढ़ेबी, तमे जदि तथापि कन्फ्यूजन अच्छा ताहले मु ऑलरेडी 9th क्लास रो कर्ता कारक पूरा कन्फ्यूजन डाउट क्लियर क्लास करछि, तमे सेठी बुझी नबो। आ सेटा एका कथा, 9th और 10th खाली टिके अल्प अलगा, नले प्रायतः सिमिलारिटी अछि। तो देखो एठी रमेश ने आम खाया, रमेश ने जलेबी खाई। तो एठी ने आसीछि। तमे कहबो दीदी या पूर्व एग्जांपल रे एठी हमर तो थिला बालक लिखता है, तो बालक कर्ता कारक, तो लिखता है हैला, बालिका लिखती है हैला। तो एठी स्त्रीलिंग हैला परे लिखती है गला। किंतु एठी तो रमेश पुलिंग अछि ऊपर वाक्य रे, तळ वाक्य रे भी रमेश पुलिंग अछि। किंतु रमेश ने आम खाया हैला, रमेश ने जलेबी खाई कहीं की हैला। जो क्रियापद अछि खाया, खाई, खाई कहीं की हैला दीदी। तो पिला माने सिंपल, ये दोनों वाक्य सकर्मक हैं और भूतकाल में हैं। ये दुई वाक्य सकर्मक अटंती एवं भूतकाल माने अतीत काल रे अछंती, इसलिए कर्ता के साथ ने जुड़ा है। तो माने जाने मने रखिथिबो, जदि ने कारक चिन्ह कोनोसी वाक्य रे प्रयोग होईची ताहले सेटा भूतकाल किंबा अतीत काल रे अछि जानिबो। तमे जानिबो जे कोनोसी वाक्य रे जदि ने विभक्ति चिन्ह प्रयोग होईची ताहले से वाक्यटी आखि मुजी की अतीत काल रे अछि। वेरी सिंपल। गोटे वाक्य रे जदि ने विभक्ति चिन्ह, गोटे वाक्य रे जदि ने विभक्ति चिन्ह प्रयोग होईथिबो ताहले से वाक्यटी कोथिरे थिबो? भूतकाल रे थिबो। जेमति कि रमेश ने आम खाया, एटा कोन अछि? भूतकाल रे अछि। तो भूतकाल में है इसलिए कर्ता के साथ ने जुड़ा है। जेहेतु भूतकाल रे अछि ने लागि छी, बुझि परला। तो रमेश ने लगी गला परे एठी जो कर्ता कौन हे गला? कर्ता गौण हे गला। तो राम संगरे जो ने आसिला सेठी कर्ता कौन हे गला? तार प्राधान्यता कमी गला। तो एबे वाक्य रे कर्म हिसाब रे क्रिया संपादन हबो, माने क्रिया परिवर्तन हबो। जेमति कि आम आउ जलेबी, एथरे कौन? कर्म। कहीं ना रमेश ने आम खाया, रमेश ने जलेबी खाई। तो क्या खाया क्या खाई पचारे कर्मर आंसर आसीबो। तो आम खाया आम खाई। तो आम खाइबार असर कहा ऊपर पड़ुची? आम आ जलेबी ऊपर पड़ुची। तो आम होची पुल्लिंग सेति खाया हैला, जलेबी होची स्त्रीलिंग सेति जलेबी खाई हैला। बुझि पारलो? तो ने विभक्ति चिन्ह जदि वाक्य रे आसला ताहले कर्ता कारक ठारू अलगा है कि कर्म कारक हिसाब रे क्रियापद आसीबो। तो पिला माने एबे त माने आराम से बुझी पारिबो। राम जाता है, सीता जाती है। राम होची कर्ता कारक, सीता होची कर्ता कारक, किंतु राम होची पुल्लिंग सेति जाता है, सीता होची स्त्रीलिंग सेति जाती है। एडे भी हमें पढ़िले राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। तो देखो राम होची पुल्लिंग लेकिन एठी कौन है क्रियापद? खाई है। सीता होची स्त्रीलिंग किंतु एठी क्रियापद कौन है? खाया है। ता माने राम ने रोटी खाई। तमे जानिछ ने लागला पर सेटा कौन जीवो? तार प्राधान्यता कमी जीवो। ताहले राम ने रो प्राधान्यता कमी गला, बाकी रहला कौन? कर्म होची रोटी। काहे कि ना रोटी खाई, तो खाइबार असर कहा ऊपर पड़ची? रोटी। तो एठी कर्म होची रोटी, तो रोटी होची स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग हिसाब रे एठी कौन हबो? क्रियापद हबो। राम ने रोटी खाई। सेमती सीता ने फल खाया, सीता ने कौन हैला? तार प्राधान्यता कमी गला, बाकी रहला कर्म की? फल। तब राम ने सीता ने फल खाया, फल जेहेतु पुल्लिंग तेणुक ये कौन है? सीता ने फल खाया। सीता हिसाब रे क्रियापद न आसी कर्म हिसाब रे क्रियापद चेंज है। से तो ये दिया जाइए तुमर लिंगी जान कौन? प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। किसके इसके रूप में? कर्ता या कर्म के रूप में। तो राम होची कर्ता, एठी हैला कर्म कोटा रोटी आउ फल। बुझिपाला? या हिसाब रे मध्य क्रियापद परिवर्तन होता है। तो ये देखो आगे एग्जांपल, हवा चलती है, पवन बह रहा है। तो देखो पिला माने हवा आउ पवन मीनिंग सेम। तुम जान हवा माने होची पवन, लेकिन कौन है जी? हवा चलती है, हवा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर?
हवा चलती है, किंतु एठी कौन अच्छी पवन बह रहा है। पवन होची पुलिंग, से बह रहा है, बह रही है नहे कि बह रहा है। तो हवा होची स्त्रीलिंग, से हवा चलती है। पवन होची पुलिंग, हेले सेटा से कौन है पवन बह रहा है। किंतु ये पार्थक्य देख, हवा और पवन दुईटा सामान जिनस, हेले बस हवा और पवन अलग ना हो गला बोली तार लिंग चेंज हो गला। देखी पार्छ ना केते बड़ जिनस एठी, एटा तुम छोट जिनस भावनी। हवा और पवन, पवन दुईटा सेम सेम है कि भी सुधा कौन है तार लिंग चेंज हो गला। तेणुक यहाँ हूँ हवा और पवन, यहाँ हूँ अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक रे तुम लिंग निर्धारण करवा ठू डिफिकल्ट है, माने यापाई तुमको प्रैक्टिस दरकार, मन रखा दरकार। जमती कि हवा और पवन को तुम माने गैस करके कहीपर जे हाँ आम हवा को पुलिंग कहबू आ पवन को स्त्रीलिंग कहबू, ना यहाँ तुम मन रखा पड़ो। हवा हूँ स्त्रीलिंग, पवन हूँ पुलिंग, यापाई प्रैक्टिस दरकार। ओके, मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान है। मनुष्य एवं अन्य प्राणी का लिंग जानवा बहुत इजी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से वे पुरुष स्त्री या नर मादा होते हैं। प्राकृतिक रूप से पुरुष स्त्री किंबा नर मादा है कि थांती। किंतु अप्राणी जमती कि राम सीता आराम से जानीगल, राम ने सीता ने आराम से जानीगल। किंतु हवा पवन ने ये तुम कन्फ्यूजन रहीगल, कहीं यहाँ हूँ अप्राणीवाचक। तो देख प्राणीवाचक रे नर नारी, मु तुमको न पचारे भी मुझे पिला माने पितार स्त्रीलिंग कौन तुम आराम से कहीदेव दीदी माता, कहीं ना हूँ प्राणीवाचक। सेमती माली मालिन, राजा रानी, हिरन हिन्नी, पति पत्नी, लड़का लड़की, बैल गाय, शेर शेरनी, कुत्ता कुतिया। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है, किंतु किछि प्राणीवाचक शब्द अच्छे जार स्त्रीलिंग रूप नहीं। तुम यहाँ 9th क्लास रे पढ़ी उल्लू, केंचुआ, कौआ, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर। मन रखिब यार स्त्रीलिंग रूप नहीं पिला माने, बुझिपाल। एटा मन रखिब, से पकेदब केंचुआ कौन सा लिंग है, तुम कौन लिखिब केंचुआ पुलिंग, कहीं यहाँ हूँ प्राणीवाचक। हेले यही शब्द गुड़ाक स्त्रीलिंग नहीं, लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है, यार स्त्रीलिंग रूप नहीं। तेणुक तुमको कहूँ लिंग रे टिके प्रैक्टिस दरकार है, माने कौ शब्द कौ लिंग रे अच्छे मन रखापी। एटार स्त्रीलिंग जमा नहीं है, किंतु आमे किसी शब्द लगे कि या स्त्रीलिंग कर परिबा। देख जमती कौआ अच्छी, या स्त्रीलिंग करवा कौन कहवा मादा कौआ, बुझिपार। आगुरी तुम पढ़ी सारी ऑलरेडी 9th क्लास रे, किसी प्रॉब्लम नहीं। कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके पुलिंग रूप नहीं है, सेहीपरि किछि एमिति भी प्राणीवाचक शब्द अच्छे जोटा कि पुलिंग रूप नहीं। पूर्वटा आम कौन पढ़ले तार स्त्रीलिंग रूप नहीं, किछि शब्द प्राणीवाचक शब्द अच्छे जार स्त्रीलिंग रूप नहीं। एटा देला किछि प्राणीवाचक शब्द अच्छे जार पुलिंग रूप नहीं। सेमती कोयल, कोयल कहले कौन स्त्रीलिंग, तुमको जब पकईदेव गिलहरी कौन तुम कौन लिख स्त्रीलिंग लिख। गिलहरी, चील, जोंक, जू, तितली, मकड़ी, मक्खी, मछली, मैना। ऐसे नित्य पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में नर मादा शब्द जोड़कर लिंग स्पष्ट किया जाता है। जेमिति कि पिला माने देख कोयल कहले आम स्त्रीलिंग जानिबा, गिलहरी कहले स्त्रीलिंग जानिबा। जदि तुम क्वेश्चन पड़िथिबो जे तितलीर लिंग कौन तुम कौन लिख स्त्रीलिंग, मकड़ीर लिंग कौन ताहले मकड़ी होची स्त्रीलिंग। मन रहा तुमर सिंपल बहुत इजी तरीके तुम बुझे दूची। नेवला पड़ो कह यहाँ कौ लिंग तुम कौन लिख यहाँ हूँ पुलिंग, कहीं ये कौन लिखा। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्द है जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं है, तो तुम कौन लिख यहाँ नेवला हूँ पुलिंग। किंतु या स्त्रीलिंग करहब कौन कौन लगे कि नर मादा शब्द जोड़कर लिंग स्पष्ट किया जाता है, बुझिपार। तो सेमती तुम जब क्वेश्चन आसो कोयल हूँ कौलिंग तुम कौन लिख स्त्रीलिंग लिख, कहीं से नर की मादा लगे न सिंपल कोयल दे देथिबो। तो तुम जानिच कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द हैं जिनके पुलिंग रूप नहीं है। कोयल पुलिंग रूप नहीं, कोयल हूँ स्त्रीलिंग, बुझिपार। तो कोयल जब पकईदेव तुम कौन लिख स्त्रीलिंग, मकड़ी पकई देथिले लिखिबो जे सेटा हूँ स्त्रीलिंग। किंतु आम पुलिंग भी करिपारिबा नर मादा लगे कि, जमती कि नर कौआ मादा कौआ, नर कोयल मादा कोयल, बुझिपार। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए रूप
अर्थ और शब्दांत मात्रा विचार करना पड़ता है। अप्राणीवाचक प्राणीवाचक जान लो तो प्राणीवाचक टिके डिफिकल्ट पिला माने शुण एटा एक्चुअली बहुत इजी माने जदि बुझिबो सबु सबु पाठ जदि तुम बुझीगल से बहुत इजी इवेन इफ तुम जदि आईएएस पाई कि ओएस पाई कि लेक्चरर पाई कि टीचर पाई भी तुम पढ़ुच तो तुम जेकोसी पाठ पढ़ो कौन सी पाठ कष्ट नुह बास तुम से टॉपिकटा बुझुव और जदि वन्स बुझीगल तुमको इजी लगे धन्य मु तुमको ये न बुझेबी ए ओनली रीडिंग मारिकी पढ़ेबी तुम जानव जे ये चैप्टरटा बहुत हार्ड एक्चुअली हार्ड बुझीपारे किंतु जदि या आम बुझी बुझी जा गोटे गोटे लाइन आम बुझिकी जा तुम जानव जे एक्चुअली यहाँ बहुत इजी कहीं सबू जिनस इजी से होता है जिते बड़े आम बुझिकी इजी हिसाब से नहीं जाती बुझिपार तो तेणुक यहाँ भी बहुत इजी कहीं आम इजी वे रे बुझा कौन सी प्रोब्लेम ना। अप्राणीवाचक माने निर्जीव वस्तु तो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का जो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द का लिंग जानने के लिए तार लिंग जानापी जो या पूर्व आम एग्जाम्पल नहीं हवा और पवन डिफिकल्ट थिला टिके तो सही विषय से कहूँ अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए रूप अर्थ और शब्दांत कौन तार रूप अर्थ एवं शब्दांत शब्दांत माने शब्दर अंतर शब्दांत मात्रा खाली शब्दांत नहीं कौन शब्दांत मात्रा शब्दांत मात्रा पर विचार करना पड़ता है। यही विषय विचार करके तुम कहीपर यहाँ हूँ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नुह कि तुम मैंने खाली कह हवा पवन ये पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग कि हाँ पवन तो कौन झील भाया शुभुची पवन हम स्त्रीलिंग आ हवा कौन पुओ भाया शुभुची हवा हम पुल्लिंग नहीं पिला माने सेमिति किछि नहीं तुमको शब्द प्रैक्टिस करने को पड़ो कौटा पुल्लिंग कौटा स्त्रीलिंग ता बाद किछि रूल्स अच्छी जमती कि एट रूल्स से देइछि ए रूल्स को जदि तुम जानी ताहले जदि गोटे वर्ड तुम जानी जे यहाँ पुल्लिंग रे अच्छी कि स्त्रीलिंग रे अच्छी गोटे अप्राणीवाचक ए रूल्स को एप्लाय करके भी तुम जापर जे यहाँ पुल्लिंग रे अच्छी ना स्त्रीलिंग रे अच्छी जदि से शब्दटा पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग तुम जानी ना है तो पवन पवन तुम जानी जे यहाँ पुल्लिंग रे अच्छी तो तुम आराम से तुम जानी जे वाक्य पुल्लिंग हिसाब से व्यवहार करदेव क्रिया को पुल्लिंग रे यूज कर किंतु जिते तुम जानी नथिबो आउ गोटे वर्ड देथिबो कौन ट्रेन ट्रेन पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग तुम जानी नथिबो तो तुम वाक्य गठन केमिति करिवो करि परिवोनी तो ए रूल्स गुड़ाक तुमको एप्लाय करने पड़ो से तो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग जानने के लिए रूप अर्थ और शब्दांत मात्रा पर विचार करना पड़ता है। लिंग जानने के लिए मुख्यतः प्रयोग और अभ्यास की जरूरत है। लिंग जाने पे कौन प्रयोग और अभ्यास जरूरत अच्छी फिर भी हम कुछ तरीके अपनाते हैं। ये है शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय शब्दर बहुवचन आधार आम लिंग निर्णय कर अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय अर्थ आधार पर लिंग निर्णय करवा शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय या मध्य में लिंग निर्णय कर शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर। तो पे मैंने ये तीन टाक मुझे एमती कहीदेली तुमको डिफिकल्ट लगुव अरे शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय शब्दर पुणी बहुवचन आधार लिंग निर्णय केमी करवा तो किसी कथा नहीं या आम क्रम हिसाब से पढ़िया तुमको किसी भी डिफिकल्ट लगे। देखो प्रथम कौन थिला शब्द के बहुवचन के रूप के आधार पर लिंग निर्णय शब्दर बहुवचन आधार रे बहुवचन माने जानिଛ एक वचन गोटे शब्दर जदि जणे को प्रकाश पाउथो से एक वचन आ जदि बहुत गुड़ाए ताले बहुवचन जेमिति से होची एक वचन से माने होची बहुवचन तो सेमती शब्द के बहुवचन के आधार पर लिंग निर्णय तो आगो पढ़िया बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय से डिस्कसन करबा अबे तुम डाउट क्लियर हो जाबो किसी प्रॉब्लम रहबनी। जिन अप्राणीवाचक माने कौन जहाँ प्राणी माने जीवन नहीं जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों का रूप अकारांत अप्राणीवाचक हेतिबो ता सहित कौन हेतिबो अकारांत हेतिबो अकारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता बहुवचन रे सेटा बदले नहीं एक वचन रे जहाँ सेटा बहुवचन मध्य सेया हवा ताहले अर्थात एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रूप रहता है वे शब्द पुलिंग है से शब्द कौन अटे पुलिंग अटे जमती तुम बुझे दो पिला माने तुमको मु कहबी नदीर बहुवचन कौन
तमें जानिछ नदीर बहुवचन होउची नदियाँ। मु कहबी वस्तुर बहुवचन कौन, तुम कौन कह वस्तुर बहुवचन होची वस्तुएं। तो वस्तुर कौन है ए प्रत्यय लगिला वस्तुएं, नदी नदियाँ, रीति रीतियाँ, लता लताएं। तो घोड़ार बहुवचन घोड़े, कपड़ार कपड़े, कमरार कमरे। ए भली भाबरे कौन परिवर्तन होची। एक वचन रु बहुवचन माने मु जदि तुमको कहबी संतरा होची एक वचन, तार बहुवचन कौन तुम कौन कह संतरे कह नॉर्मली, कहीं बहुवचन होची संतरे। किंतु एठी देला कौन, एठी देला जे जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्द, अकारांत हेतिबो पुनी अप्राणीवाचक तो जानी पारलो, अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलता, माने बदलिब नहीं। जमती कि संतरारु संतरे हेची संतरे हब नहीं। एक वचन संतरा माने बहुवचन संतरा हब, से भलिया शब्द संतरार किंतु संतरे हब ना, तेणुकरी एटा एग्जाम्पल तार नुह। तो से भली किछि एग्जाम्पल एठी देखि नबा। एक वचन बहुवचन दोनों में एक सा रूप होता है, वे शब्द पुल्लिंग है। से शब्द कौन जानिबो पुल्लिंग, केते सहज। तीनिटा जिनस ये बुझीज। गोटे शब्द थी अप्राणीवाचक माने तुम जानीज जे यार जीवन नहीं। धरिन तुमको कहबी रेडियो है, रेडियो हूँ कौन अप्राणीवाचक, तार जीवन अच्छी कि नहीं। अकारांत शब्द, अकारांत शब्द अवश्य यहाँ ना, यहाँ हूँ अकारांत शब्द। आ गोटे एग्जाम्पल दूची मकान है, मकान अप्राणीवाचक। मकान माने हूँ घर, घर जीवन अच्छी कि नहीं, तो मकान हूँ कौन अप्राणीवाचक, तार जीवन नहीं। पुणी देछि अकारांत संज्ञा शब्द, मकान को ओडिया रे कह मकान, मकान आसछि ना लास्ट को, ताहले अप्राणीवाचक हैला, ता सहित अकारांत हैला। देख केमती ट्रिक्स अप्लाई करिवो। अकारांत अकारांत हैला, ता सहित अप्राणीवाचक हैला। रूप बहुवचन में नहीं बदलता, ये एटा पुणी बहुवचन में बदलिबो नहीं। मकान रो बहुवचन पिला माने मकाने या मकानो या मकानो होबो नहीं, मकान रो बहुवचन मकान ही। ताहले तमें से पूरा 100% श्योर हो से भली शब्द पुल्लिंग। तो क्या अर्थात एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक सा रूप रहता है, वे शब्द पुल्लिंग है। से शब्द पुल्लिंग, तो से शब्द गुड़ाक तुम पुणी मन रख कि नहीं। तुम्हें जो गोटे गोटे शब्द मन नथी तुम माने कौन ये ट्रिक्स गुड़ा अप्लाई कर, भी तुमको बहुत प्रैक्टिस दरकार। भात पुल्लिंग, कहीं भात हूँ अप्राणीवाचक फास्ट कथा। ओडिया रे कह भात, अ हूँ अंतरे रोची, तो ये अकारांत शब्द दुईटा हो गला। तासे भात रे तुम बहुवचन के शुणिच, भाते भात शुणिन, तेणुक भात हूँ पुल्लिंग, कहीं यार बहुवचन नहीं। तो किंतु किछि पिला तुम माने कन्फ्यूजन रे पड़ी जिवो, जेमति कि किछि पिला भातर बहुवचन भातो हेई पारे भी भाबिबो, क्या भातो भाते हेई पारे भाबिबो। सेही जगह कौन हम तुमको ये शब्द गुड़ाक मन ही रखा पड़ो, आ कौन रास्ता नहीं। बुझिपाल, तुम जब जानी भात हूँ पुल्लिंग, तुम आराम से सीटी कौन भात पुल्लिंग बोली लेखिकी पड़े आसो। तो सेमती आ गोटे था तुम कोर्स बाहर पड़े ना, तुम छोट पिला जेहेतु तुम कोर्स भितर ही पड़ो क्वेश्चन, तेणुकर तुम यही सब एग्जाम्पल मन रख। आ तुम जो प्रश्नमाला अच्छी से पढ़ीदेव, आराम से तुम करदेव, नो प्रॉब्लम। तो भात, तेल, पवन, जल, खेत, दांत, बाजार, खेल, सामान, मकान, माल, अनाज, जवाब, पेड़, नमक, गुलाब, शरीर, ग्रंथ, काल, नाम आदि ये सब कौन पुल्लिंग, कहीं ये सब अप्राणीवाचक, सब अकारांत शब्द। जमती जवाब, जवाब को आम देखा जवाब ब अंतरे आसछि कि नहीं, तो एक अप्राणीवाचक, दुई अंतरे आसछि, ता सहित यार कौन बहुवचन हो पार नहीं। एक वचन बहुवचन दुईटा जाकर ही प्रयोग हम। बुझिपार, दांत रो एक वचन दांत, बहुवचन भी दांत, बदले नहीं। तो यही हिसाब से तो एबे जानी पाल, ये जो तुमको फास्ट कष्ट लगुथ मु कहली जे शब्द के बहुवचन के रूप पर लिंग निर्णय, एबे तो बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय बुझीगला, आ तो किसी कष्ट नहीं है। तो से भाई आगू पढ़ा। तो बच्चों, जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम अ का बहुवचन में ए हो जाता है, वे शब्द स्त्रीलिंग हैं। बहुत ही जी, या पूर्व आम कौन पढ़िले, जिन अप्राणीवाचक अकारांत शब्द, अप्राणीवाचक पढ़ी अकारांत शब्द, किंतु बहुवचन से परिवर्तन हो नथिला।
एक वचन रे जेमिति बहुवचन रे मध्ये हमें सेमिति प्रयोग करवा माने दुईटा जाकर सेम ही प्रयोग। जेमती मकान रो आमे एग्जांपल नेथिले मकान आमे कोन एग्जांपल नेले मकान बहुवचन कोन से सेम ही रहइबो मकान ही रहइबो किंतु एठी देखो बात अप्राणीवाचक आ बात को जदि ओडिया रे बात को ओडिया रे को बात अ लास्ट को उच्चारित होची तो ये अकारांत भी हैला किंतु यार बहुवचन रे अंतरे ए लगे ए एटा तो यहाँ ए लगे कौन हो स्त्रीलिंग हो बातर बाते ईंट ईंटे रात्र राते राहर राहे आदत आदते इमारत इमारतें डाल डाले मेज मेजे सेमती तस्वीर तस्वीरें कीमत कीमते है चीज चीजे आदि बुझिपाल सब एमती ही हम। तापरे जिन अप्राणीवाचक अकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है वे शब्द पुल्लिंग है जैसे माला ताला कपड़ा मसाला कचरा अंगूठा कांटा शीशा चना कमरा ये सब। तो बुझिना बा जिन अप्राणीवाचक आकारांत या पूर्व आम अकारांत देखिले सिंपल थिला अकारांत तुम कौन केमती जानिबो पुल्लिंग जदि अप्राणीवाचक हेतिबो सिंपल आम अप्राणीवाचक ही पढ़ुचन माने जार प्राण न थाए अप्राणीवाचक हेतिबो अकारांत हेतिबो जदि बहुवचन से परिवर्तन न हुए माने एक वचन जेमती व्यवहार करबा बहुवचन सेमती व्यवहार करबा ताले सेटा पुल्लिंग आ जदि बहुवचन से शब्दटा परिवर्तन हुए ए लगे लास्ट को ताले सेटा कौन हो स्त्रीलिंग हो। तो आकारांत रे सेमती जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है जदि ए हो अंतिम ताले कौन हम सेटा हो जमती सब एग्जांपल देखा मेलार कौन हम मेले कहीं देखिए कौन आकारांत संज्ञा शब्दों का अंतिम आ जमती मेला अंतिम कौन अच्छी आ अच्छी मेला आ बहुवचन में ए हो जाता है वे शब्द पुल्लिंग। तो मेलार कौन मेले तालार ताले कपड़ार कपड़े कपड़े तो शुणी थी मसाले मसाला को कौन कहती बहुवचन मसाले कचरार कचरे अंगूठार अंगूठे लोटार लोटे पर्दार पर्दे जो गीत नहीं छाड़ कुर्तार कुर्ते पराठार पराठे पराठे तो खाऊ तो जानी दरवाजार दरवाजे। तबे बुझीगले जिन प्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है ए हुए किंतु देख या पूर्वटा ये गोटे ट्रिक्स देख चंद्रबिंदु थिले कौन हम स्त्रीलिंग हम किंतु चंद्रबिंदु नथिले पुल्लिंग हम ये चंद्रबिंदु अच्छी कि ए उपरे नहीं तो यहाँ कौन है पुल्लिंग। तो देख आगो को सेमती देखिया तापरे जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ए जुड़ जाता है वे शब्द स्त्रीलिंग हैं जैसे आशा उपमा हवा यहाँ में एग्जांपल नवा बुझिनि आगो जिन अप्राणीवाचक आकारांत शब्द धरिनियो तमर कविता पकईदेला एग्जाम रे कविता कविता पुल्लिंग या स्त्रीलिंग तमें कौन कर धन्य तुमको जाना नहीं से पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग फास्ट रूल्स होची देख मु जोटा ए तुमको कॉन्सेप्टटा बतौची से तुम आराम से करदेव। फास्ट देख यहाँ प्राणीवाचक रे अच्छी ना प्राणीवाचक रे सिंपल कविता कौन अच्छी अप्राणीवाचक रे कवितार जीवन अच्छी कि नहीं फास्ट जानीगल अप्राणीवाचक। तो यहाँ क्यों प्रकार शब्द अकारांत कहीं कविता सॉरी आकारांत कहीं कविता आ उच्चारित होची कविता तो अप्राणीवाचक सियोर हेलो आकारांत सियोर हो गला ताहले याकू तुम पुणी ट्राए कर कह यार स्त्रीलिंग हेले कौन हम कवितार कविताएं ए लगिला ताहले कौन हो गला कविता हम स्त्रीलिंग कहीं तार स्त्रीलिंग कला बेले बहुवचन कला बेले कौन होची ए लगुची आ जदि ए लगिला ताहले सेटा कौन हो बहुवचन हो बुझिपार तो यहाँ हूँ ट्रिक्स। तापरे जिन अप्राणीवाचक छोटी ई बड़ी इकारांत संज्ञा शब्दों के रूप बहुवचन में नहीं बदलते वे शब्द पुल्लिंग हैं जमती फास्ट अकारांत थिला जो अप्राणीवाचक छोटी ई किंबा बड़ी ई कारांत संज्ञा शब्दों के रूप में बहुवचन में नहीं बदलते माने एक वचन जमती यूज हवा बहुवचन सेमती यूज हवा से सब पुल्लिंग रे आरटा भी चेंज होनी बोली सेटा भी पुल्लिंग रे थिला जमती गिरी अतिथि मोती पानी पानी रो तमर बहुवचन अच्छी
तो सेटा कौन हम पुलिंग हम कहीं तार बहुवचन है पानीय पानुओ शुणीच शुणी न जलेधी शुणीच यार बहुवचन शुणी नमती जी घी है यार कौन एक रे माने इकारांत छोटी इकारांत आ बड़ी इकारांत आ सहित यार बहुवचन रूप नहीं अप्राणीवाचक मध्य तो ये पुलिंग रे जीव बहुत सहज पिला माने किसी कष्ट नहीं बुझीगले। जिन अप्राणीवाचक छोटी या बड़ी इकारांत संज्ञा शब्दों की अंतिम छोटी ई बड़ी ई बहुवचन में यहाँ देखो चंद्रबिंदु असला यहाँ हो जाती है वे शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे नदी नदियाँ, मक्षी मक्षियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, जाति जातियाँ, तिथि तिथियाँ, रीति रीतियाँ, पकौड़ी पकौड़ियाँ, उंगली उंगलियाँ, टोपी टोपियाँ, बीमारी बीमारियाँ, चपाती चपातियाँ, सब्जी सब्जियाँ। एटा तो जानी थी तो देखो वो भेरी सिंपल ये दुटा कंपेयर कर दियो माने इकारांत छोटी इकारांत बड़ी इकारांत संज्ञा जदि बहुवचन रे चेंज न हैला माने एक वचन जेमती बहुवचन सेमती ताहले आखि मुझे सेटा कोन हो पुल्लिंग हो जेमती कि फास्ट आमे अप्राणीवाचक अकारांत शब्द रा पढ़िथिले बहुवचन चेंज हैला नहीं सेटा कोन आखि मुझे कि पुल्लिंग किंतु से शब्द गुड़ा मन रखिबो तमर जानी थिबा दरकार जे सेटार बहुवचन नाही बोली ताहले जाय कि बहुत इजी हे जो मन रखि दबो किछि शब्द आउ तो प्रायतः भी टीवी यूट्यूब आजिकल तुम मैंने देखिकी जानीपारच कौ शब्द रे कौन ए कौटी कौन लगुच कि नहीं नॉलेज भी आसुथबो। जिन प्राणीवाचक इकारांत छोटी इकारांत या बड़ी इकारांत संज्ञा शब्दों की अंतिम छोटी बड़ी बहुवचन में यहाँ हो जाती है वे सब स्त्रीलिंग है। जैसे नदी नदियाँ, मक्खी मक्खियाँ, रीति रीतियाँ, नीति नीतियाँ, विधि विधियाँ, टोपी टोपियाँ। ये तो जान लो। जिन छोटी व बड़ी ओकारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता वे पुल्लिंग है। नहीं बदलता माने तो पुल्लिंग जानू छो अप्राणीवाचक हेतिबो ता सहित बहुवचन ने चेंज हो नथिबो ताले सेटा कोन थिबो पुल्लिंग थिबो सबु और देखिलो आर देखिलो एबे ई रो भी देखिलो नहीं आर तो चेंज हैला आर नो तार कोन और देखिलो ई रो देखिलो एबे उ रो देखुजो। जिन उकारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता हैला किंतु आकारांत रे बदली थिला काई कहलो गोटे रे ए हैला आ गोटे रे ए हैला देखिना तमे आउ थरे देखो इटे हिच ना अंतिम अ का बहुवचन ना इटे नहीं एडी देखो आकारांत शब्दों का अंतिम आ बहुवचन में ए एठी आकारांत संज्ञा शब्दों के बहुवचन में ए तो एठी ए आउ ए हैला सेमति रहिला कि किंतु एठी कोन देला और कोन देछि तुमको ये तुमको मन रखे बोली मु बार बार तुमको देखौछि पिला माने ताकि मु चाहूँ तुम पूरा पढ़ुच माने पूरा फंडा क्लियर हो जाओ जमती किसी भी डिफिकल्टी तुम न रहो जमती कि ये देख देछि बहुवचन में नहीं बदलता बहुवचन में नहीं बदलता और देख लो सेमती ई रो कौन देला बहुवचन में नहीं बदलता तो पुल्लिंग सेमती उ रे देला बहुवचन में नहीं बदलता तो सेटा कौन हम पुल्लिंग हम शिशु लड्डू आलू रेडियो। जिन छोटी व बड़ी ओकारांत संज्ञा शब्दों को बहुवचन में ए हो जाता है चंद्रबिंदु लगी तो स्त्रीलिंग है शब्द स्त्रीलिंग में है जैसे रीति वस्तु झाड़ू लू गौ क्या रीति वस्तु झाड़ू लू गौ। नोट वचन अध्याय में शब्दों के रूप दिए गए हैं उन्हें देखें और शब्दों के रूपों को जान लें। ताकू पढ़िया पिला माने तम माने बुझी पारुछ ना मु तुमको बार बार ऊपर तल करके भी पढ़ुची ताकि तुम मैंने बुझापी आ जदि तुम मैंने बुझी न पार ताहले मोर पढ़ार कौन भी कौन भैल्यू ही रही तेणुक तुमर जब कौन डाउट रहा पिला माने प्लीज मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबो जे दीदी आमे ये जिनसटा बुझी पारलुनी मते खुशी लागिबो जे हाँ पिला माने जानि पारनांते आ से माने डाउट क्लियर होउचंती किंतु तमे बुझिया पे चेष्टा करो पूरा। अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय अर्थ आधार रे आमे लिंग किभଳି निर्णय करबा। पुल्लिंग शब्द विषय पढ़िया प्रायः अनाजों खाद्य पदार्थों फलों वृक्षों धातुओं रत्नों ग्रहों और द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ए समस्तंकर नाम कौन गोटे पुल्लिंग गोटे तुम तो पढ़ी थी पिला माने 9th रे भी थिला तो प्रायः अनाजों खाद्य पदार्थों फलों वृक्षों धातुओं रत्नों ग्रहों और द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आ गोटे कथा शुण मुझे तुमको कहीदेवी तुम जब पुल्लिंग माने ये जो पदार्थ गुड़ाक जो तुम मन नहीं मुझे 9th क्लास लिंग वीडियो अपलोड कर रखी तुम जीव माने वृक्ष धातुओं पूरा डिटेल्स ये डिस्क्राइब कराई तुम से क्लास को भी देखिकी आहरी भी पूरा कम्प्लीटली डाउट क्लियर हो पार।
तो कौन जान लो एठू प्रायः अनाजों, खाद्य पदार्थों, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि धान, गेहूं, चावल, चना, बाजरा, पराठा, भात, हलवा, लड्डू, पेड़, पेड़ा, अनार, अंगूर, आम, केला, पपीता, बरगद, पीपल, नीम, गुलाब, सोना, पीतल, तावा, लोहा, कांसा, हीरा, मोती, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, तारा, सूर्य, घी, पानी, दूध, तेल, दही आदि। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द। तो यहाँ हूँ ट्रिक्स। अनाजों, खाद्य पदार्थों, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों और द्रव्य पदार्थों के नाम सब किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। यहाँ हूँ तार ट्रिक्स, यहाँ मन रख, ये सब पुल्लिंग रे थांती। आगो पढ़ा। पर इनमें से कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, जमती कि 9th क्लास रे देखिबो तमर देइथिबो, जमती कि सबू देइथिबो अपवाद, एटा होची कौन? स्त्रीलिंग दे न थाए, जमती कि अपवाद वृक्षरे कौन? इमली होची स्त्रीलिंग। जैसे कि अरहर, मूंग, मकई, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, लीची, ककड़ी, इमली, मूलसिरी, चांदी, मणि, पृथ्वी, चाय, काफी, शराब, छाछ आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। 9th क्लास वीडियोटा तुम जो देखीदेव आहरी भी क्लीयर हो। तो सेमती स्त्रीलिंग शब्द प्रायः नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रायतः यही सब शब्द गुड़ाक स्त्रीलिंग रे आसती। तुम मैंने नवम रे पढ़ी शब्द गुड़ा दे कही शरीर वर्ग पुल्लिंग रे आसती, कहीदेव शरीर वर्ग पुल्लिंग रे आसे। अपवाद, अपवाद माने किछि को छाड़ी यही शब्द गुड़ाक कौन आसो? स्त्रीलिंग रे आसो। सेमती गछ दे सबू गछ गुड़ा पुल्लिंग रे आसती, किंतु अपवाद ए गछ गुड़ा स्त्रीलिंग रे आसो। दे सबू नदी गुड़ाक स्त्रीलिंग रे आसती, अपवाद ए नदी गुड़ाक पुल्लिंग रे आसती, जेमती कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन। बुझिपार? तो महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा हिंदी भाषा गुड़ाक स्त्रीलिंग रे, ओडिया, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रतिपदा, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा आदि स्त्रीलिंग रे। पर इनमें से कुछ पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन। शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। शब्दांतर अक्षर किंबा प्रत्यय आधार रे कौन? लिंग निर्णय। आम या पूर्वर कौन पढ़ी सेटा? शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय पढ़िले, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय पढ़िले। एबे आमे पढ़िया कोटा बाकी रहला शब्दांत, स्वर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। तो ये फास्ट जेदर पढ़ुथलो कष्ट लागुथला ना, पढ़ला पर सहज लागुची ना? बुझीगले सब सहज, बाकी रहला तुम खाली बुझा दरकार, मन दे पढ़िया दरकार। आ गोटे कथा, तुम जदि मन दे पाठ पढ़ ओनली नुह जे दीदी कहते दीदी पढ़ाऊँ हिंदी माने आम हिंदी पढ़ू, नो। सबू सब्जेक्ट तुमर इम्पोर्टाट है। किसी पिला कौन करती हिस्ट्री को जमा पढ़े, जोग्राफी को जमा पढ़े, से मैंने बहुत बोका जो टीचर्स कहते माने पिला मानकु भल से बुझाती सेटा भी भूल। ता सहित गार्डियन माने भी तांको इम्पोर्टेंस देवा कथा पिला मानकु जे सबू चैप्टर बहुत इम्पोर्टाट। कहीं तुम जदि ओनली 2टा सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देके आगो को गल ताहले तमर कैरियर केबे भी सुधरबनी, कहीं तुमर एत गुड़ा सब्जेक्ट हाई स्कूल खालीटारे दिखाई, कहीं सब गुड़ाक मोस्ट इम्पोर्टाट। तुम जानी OSIS ऑफिसर स्पेशली आर्ट्स रे ही थांती, जियोग्राफी, हिस्ट्री ये सब नहीं ही थांती है। आर्ट्स टीचर आर्ट्स चैप्टर नहीं कि OSIS ही थांती। तेणुक सबू सब्जेक्ट मोस्ट इम्पोर्टाट। बास तमें कोटा लाइक कर, तमें कोटा पढ़ुच सेटा को लेकिन आग को बढ़, ता सहित अन्य सब्जेक्ट को भी भल भाव में पढ़। आ पढ़ा निहाती दरकार, कहीं आजिकल पिला तुम जब जॉब न कर तुम भल ड्रेस पिंधब केमती, खाइब केमती, अन्य मानक हेल्प कर केमती। तेणुक तुम पाखे गोटे ही भल माध्यम अच्छी, तुम जब भल भाव पढ़ल सबुठ बड़ कथा है तुम ज्ञानी हो, सहित तुम जॉब करके रेस्पेक्ट भी पाइब, ता सहित टंका पाइपर। शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। तेणुक सबू जिनस को मन दे पढ़, नो कम्प्रोमाइज पाठ पढ़ारे। पुल्लिंग शब्द कहीं से तुमको लाइफ दब, आ लाइफ दबाटा छोट जिनस नुह। भाविल तुम आज जब पाठ पढ़ी
जमती कि तुमको आज मुझे पाठ पढ़े पार्ची कहीं कहल कहीं मुझे छोट बड़े पढ़ी न था ताहले कौन मुझे तुमको पिला पढ़े पारि था कहीं मुझे छोट थी अवश्य घर लोक बुझे अवश्य मु पढ़ुली आ चाहूँगी तुम मैंने बहुत भल पाठ पढ़ आउ बहुत भल भल बड़ बड़ चाकरी कर है। तो शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर लिंग निर्णय। पुल्लिंग शब्द जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ अं त्व त्य य आय आर आस हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे त्याग, कौशल, नयन, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, विकार, विलास, उल्लास आदि। अच्छा पिला माने तत्सम और तद्भव माने कहीदिली। तत्सम कौन? संस्कृत के समान तत्सम तद्भव। तद्भव होची संस्कृत से उत्पन्न है। तत्सम माने संस्कृतर बहुत एमती शब्द अच्छी जोटा कि हिंदी रे सेमिति ही प्रयोग होइछि। जेमती त्याग सेटा संस्कृत शब्द किंतु हिंदी रे परिवर्तन न है कि कौन होइछि सेमती ही प्रयोग होइछि। त्याग, कौशल, नयन बुझिपाल। संस्कृतर शब्द ज्यों का त्यों हिंदी रे व्यवहृत होइछि। और तद्भव कौन? ज्यों का त्यों व्यवहृत हैनि, किछि परिवर्तन आछि। तद्भव संस्कृत से उत्पन्न माने संस्कृत ठारू उत्पन्न होइछि, टिके परिवर्तन होइछि, सेटा को तद्भव कहते। तो कौन जानला? जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ अं त्व त्य त्य य आय आर ये सब मुखस्थ कर दो, मन रखीदेव, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। पुल्लिंग होते हैं जैसे त्याग, कौशल, गुरुत्व, सौंदर्य, अन्याय, विकार, उल्लास ये सब कौन अटे? पुल्लिंग अटे। आ गोटे कथा है, तुम कह दीदी आमे तो सब तत्सम शब्द जानिनु, आमे केमी जानबू जे नयन होची गोटे तत्सम शब्द बोली। पिला माने तुम माने छोट पिला तुमको बार बार कहूँ तुम सब्जेक्ट भितर क्वेश्चन आसो अनुशीलनी भितर, तेणुकर तुम मन रखीदेव एत कि तत्सम शब्द तुम मन रखीदेव जे युड़ाक तत्सम शब्द। आउ ट्रिक्स होची कौन जे अंतरे अ अं त्व त्य य आय आर आस थिबो हैला, ताहले से सब कौन से तत्सम शब्द गुड़ाक पुल्लिंग रे अछंती। बुझिपारल? से तत्सम शब्द सबु तत्सम शब्द पुल्लिंग रे न थांती, सेत में दे देछि तार सूत्र जे ए सब तत्सम शब्द रे जदि अंतरे ए सब थिबो ताहले जाके पुल्लिंग हबो। सेमती जिन तद्भव शब्दों के अंत में, तद्भव तो बुझे देली, तार अंतरे आ आव ना पा पन हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। से शब्द पुल्लिंग जेमती आटा, कपड़ा, बहाव आव अच्छी कि नहीं, भुलावा वा अच्छी, सेमती पढ़ना, बुढ़ापा, बुढ़ापा रे पा अच्छी कि नहीं, बचपन पन अच्छी कि नहीं, अंतरे भोलापन पन अच्छी कि नहीं, तेणुकर यही तद्भव पुल्लिंग रे अच्छी। तार रूल्स होची कौन? तार अंतरे एटा थिबा तद्भव। सेमती स्त्रीलिंग जिन तत्सम शब्द के अंत में आ ना ई इमा त हो वे सब स्त्रीलिंग होते हैं। सेठी तत्सम रे कौन देखिल कहूँ एठी तत्सम रे तमने कौन देखिल तार अंतर एटा हेतिले पुल्लिंग, आ एठी कौन देला से तत्सम रो अंतर जदि ए गुड़ाक थिबो ताहले से गुड़ा स्त्रीलिंग। ए गुड़ा मन रखिदेव जेमती पूजा, प्रार्थना, कामना, शिक्षा। देखो कामना रे अंतरे न ना अच्छी कि नहीं, ये देखो ना, कृषि, कालीमा मन रखदेव। तापरे जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ आई बड़ी ई या अन वट हट हों वे सब स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भूख, वचन, बचन, बात, लड़ाई, पढ़ाई, चिट्ठी, रोटी, खटिया, जलन, बनावट, खिलावट, कड़वाहट, आहट इत्यादि। यहाँ कौन? स्त्रीलिंग है। तो पिले माने एबे आमे पढ़िबा शब्दों का लिंग परिवर्तन। शब्द रे लिंग परिवर्तन, शब्द के रूप को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, उसके लिए कुछ निश्चित नियम है, नीचे उनका उल्लेख किया गया है। तो शब्द के रूप को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में बदला जा सकता है, पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग रे बदलाई परिबा, उसके लिए कुछ निश्चित नियम है, तार किछि निश्चित नियम मध्य अछि। देखो ए गुड़ाक माने शब्द गुड़ा को आमे पुल्लिंग किंबा स्त्रीलिंग रे बदलाई परिबा जदि आमे किछि नियम जानिथिबा। जेमति देखो एटी नियम अछि, अकारांत शब्दों में आ जोड़कर, अकारांत शब्द जेमति कि बुद्ध, लास्ट को बुद्ध ओडिया रे कहले बुद्ध अ सबुझे कि नहीं, अ उच्चारित होछि लास्ट को, तो अकारांत शब्दों में आकार जोड़कर, तो बुद्धर कौन? बुद्धा आकार जोड़ के स्त्रीलिंग करले। शिष्यर सेमति शिष्या, अध्यक्षर अध्यक्षा, पूज्यर पूज्या, सूत्र सूता और छात्र रे छात्रा। तुम क्वेश्चन दे देव जे पूज्य र स्त्रीलिंग कौन, तुम कौन लिखिबो? पूज्या।
आकार लगिकी हम सेमती अकारांत शब्दों में बड़ी ई जोड़कर देव देवी पुत्र पुत्री हिरण हिरणी देखुच बड़ी लगी बोलिकी केमती डबल वेट लगुच कहला बेले गोपर गोपी दास दासी कबूतर कबूतरी हिंदी रे एटा प्रैक्टिस करबा को पड़िबो तुम मानकु हैला। तो तुम मैंने जान लो जे अकारांत शब्दों में इकारांत जोड़ी करी भी कौन करा जाए स्त्रीलिंग करा जाए। आम लिंग परिवर्तन पढ़ुंट तो हाँ आ गोटे था तुम्हें सब युवाक मन रखिदेव कहीं मुझे तुमको बार बार कहूँ तुमर आउट ऑफ कोर्स किसी भी पड़ेनि तुम बही जहाँ अच्छी से ही दब तो तुम युवाक कौन ये 3टा ये 3टा मन रखिदेव पुणी ये 3टा देला पुणी ये 3टा देला ए कौन अच्छी मन रखिए किसी प्रोब्लेम ना देवर देवी पुत्रर पुत्री हिरण हिरणी कबूतर कबूतरी है एमती हूँ कथा आ कि भी नहीं। तापरे आकारांत शब्दों में बड़ी ई जोड़कर तो लड़का आकारांत बड़ी लड़की घोड़ा घोड़ी मामा मामी बेटा बेटी भतीजा भतीजी बकरा बकरी बुझिपाल। तो आकारांत शब्द लड़का ओडिया रे कहले कौन होची आ अंतर शुभुची कि नहीं तो से कौन लगे बड़ी जोड़ी की स्त्रीलिंग हो गला मामार मामी बकरार बकरी एगुड़ा मन रखीदव। तापर सेमती आकारांत शब्दों में इया जोड़कर माने आकारांत शब्द रे इया जोड़ी की जमती कि कुत्ता कुतिया इया जोड़ा है बेटा बिटिया इया जोड़ा है कि नहीं लास्ट को चूहा चूहिया बुढ़ा बुढ़िया बंदर बंदरिया गुड्डा गुड्डिया। तो आकारांत शब्द जमती कुत्ता आ सब कि नहीं आकारांत शब्दों में इया जोड़कर कौन होची स्त्रीलिंग होची। तो तुम ये केतेटा स्त्रीलिंग विषय जानीगल रूल्स देख अकारांत शब्द में आ जोड़कर स्त्रीलिंग जानिल है अकारांत रे पुणी अकारांत रे बड़ी ई लगिकी पुणी जानिल ए शब्द गुड़ा मन रखिबो पुणी आकारांत रे बड़ी ई लगिकी आउ या लगिकी। आगो पढ़िया कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर किसी शब्दर अंतरे इन जोड़िकी है जमती बाघ बाघिन सांप सांपिन नाग नागिन नाती नातिन धोबी धोबिन सुनार सुनारिन। तो देख पिले ये छोटी ई काटला बोली मुझे केमती पढ़ी ये बड़ी ई काटला बोली केते जोर देकी पढ़ुली जमती कि घोड़ी मामी बकरा रु बकरी पढ़ुली कि नहीं किंतु एठी छोटी कार अच्छी बोली नाती नातिन धोबी धोबिन सुनार सुनारिन एटा प्रैक्टिस करिया को पड़िबा तमन को हैला नहले कथा कहला बेले आमे ओडिया लोक ना तेणुकर आमर टिके प्रैक्टिस दरकार आमर मदर टंग मूलरू ओडिया रही जाइए। तो बच्चों कुछ शब्द के अंत में इन जोड़कर ठीक है किसी शब्द अंतर इन जोड़ के जमती बाघ बाघिन सांप सांपिन नाग नागिन नाती नातिन धोबी धोबिन सुनार सुनारिन है कि नहीं। तो ये कौन लगी ए शब्द मानकर अंतरे इन लगी आगू पढ़ा ये शब्द गुड़ा तुमको मन रखीदे को पड़ो कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर। तो किसी शब्द रे नी जोड़ की स्त्रीलिंग हुए मोरु मोरनी शेरु शेरनी हाथीरु हाथीनी गरीब रो गरीबनी ऊँट रो उठनी सिंह रो सिंहनी। तो बुझीपार केमिति किसी शब्द रे नी लगी कि स्त्रीलिंग होची एवढा मन रखीदब तुम ये क्वेश्चन आसब कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर किसी शब्द अंतरे आनी जमती कि देवर देवरानी जेठ जेठानी नौकर नौकरानी सेठ सेठानी भव भवानी चौधरी चौधरानी मन रहा सेमती शब्दांत तक शब्दांत अक को इका बनाकर शब्द अंत रे जो अक थाए ताको इका बनेकी जमती लेखक अक लेखक आसचे कि नहीं ताको आम स्त्रीलिंग कले कौन हम लेखिका पाठक पाठक अक आसचे कि नहीं अंतरे तो कौन हो इका हो पाठिका बालक बालिका सहायक सहायिका अध्यापक अध्यापिका शिक्षक शिक्षक अक सुबुची कि नहीं तो शिक्षिका। यहाँ हूँ नियम गुड़ाक तुम कुछ शब्दों के अंत में आइन जोड़कर किसी शब्दर अंतरे आइन जोड़की जमती गुड़ा तुम शुणीच भी आगु गुरुरु गुरु आइन लालार लालाइन बाबूर बाबू आइन पंडार पंडाइन बनियार बनियाइन ठाकुर ठाकुराइन ठाकुराइन तो शुणी थी सिंपली बहुत सीरियल फिल्म एमती व्यवहार करा जाए।
शब्दांत वान मान को बत्ती और मती, क्या शब्दांत वान और मान को वती और मती बनाकर, जमती कि धन्यवान मजा यहाँ धन्यवती, वानटा कौन हो बती हो मानटा हो मती। देख धन्यवान धन्यवती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, सेमती बुद्ध श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, मान रु मती है बान रु वती है आयुष्मान आयुष्मती। तो तुम जब भगवान दे तुम जान तो वान रो कौन हम बत्ती हम आमती मान रो मती हम। मन रखिदेव स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके, किसी स्वतंत्र शब्दर प्रयोग करके, जमती कि पुलिंग स्त्रीलिंग पिता माता पूरा स्वतंत्र ना। देख पिता माता किसी सामान सिमिलारिटी अच्छी, जमती कि गुणवान गुणवती सिमिलारिटी अच्छी, बुद्धिमान बुद्धिमती सिमिलारिटी अच्छी। जी एग्जाम्पल देख शेर शेरनी, जेठ जेठानी, सहायक सहायिका, ये पूरा सिमिलारिटी अच्छी, किसी चेंज हो प्रत्यय। किंतु एटा को देख स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग करके, माने पूरा स्वतंत्र शब्द पुलिंग स्त्रीलिंग पाई। पितार स्वतंत्र पूरा अलग शब्द स्त्रीलिंग रे कौन माता, भाईर बहन भाभी, मर्द आदमी औरत, वर बधू, युवक युवती, बैल गाय पूरा अलग ना। नर मादा, जमती कि आम या पूर्व पढ़ुले जो नर कोयल मादा कोयल, नर कौआ मादा कौआ, से भैंसा भैंस, फूफा फूफी, बुआ साहब, मेम ताऊ ताई, भेड़ा भेड़, नंदोई ननद, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, कवि कवयित्री, पुत्र कन्या पूरा अलग कि नहीं, ससुर सास, बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, नंदोई ननद। ए बुझीगल कौ भली भावे एटा स्वतंत्र शब्दर लिंग परिवर्तन होईछि। तो पिला माने आज तुमर लिंग चैप्टर सरीगला। तुमर मुझे आउ किछि चैप्टर तुमको पढ़े देला परे पूरा कंटिन्यूअसली तुमको पूरा अनुशीलनी करे चलिए, माने कंटिन्यूअसली तुम पाइब। सो डोंट वरी, माने जमा भी ओरी होनी, मु तुमको सब अपलोड करके देबी। बस मु जोटा पढ़ाऊँगी ताको बुझिले सिना तुम प्रश्नोत्तर कर, खाली कह दीदी आम आगु प्रश्नोत्तर करदेबू, खाली देखिकी टिपी पकेब, किसी लाभ नहीं। मु तुमको प्रश्नोत्तर देबी, ता सहित ताको बुझेबी जे केमिति एटा हैला कोन पई हैला, तुम पूरा बुझीजिब। आ एग्जाम रे जेमती क्वेश्चन आसले भी तुम आंसर करदेब हैला। तो मन देकी पाठ पढ़िब पिला माने। मो क्लासटी जदि तुम मैंने बुझी पारुथबो ताहले निश्चित रूपे पिला माने लाइक करिवो। ता सहित तुम जदि चैनल रे नुआ अछ निश्चित रूपे सब्सक्राइब मध्य करदेव, कहीं मु एमती चैप्टर वाइज आगू पढ़ाऊथी, अलग विषय मध्य मु पढ़ेबी आगू। आ ता सहित तुम फ्रेंड्स मानक सहित निश्चित रूपे शेयर करिवो हैला। मन दे पाठ पढ़िब। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।